दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत इंदौर से आ रही एक बड़ी खबर से। नवरात्रि के पहले हिंदू संगठन ने एक पोस्टर जारी किया। बजरंग दल ने नवरात्रि के विषय में एक पोस्टर जारी किया, जिस पोस्टर पर कई तरह की गाइडलाइंस का जिक्र हुआ है। दरअसल इन गाइडलाइंस के पालन नहीं करने को लेकर चेतावनी दी गई है कि ये पालन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। बाकी पोस्टर पढ़कर के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आयोजकों पर कार्रवाई किए जाने की बात इसमें लिखी गई है। बजरंग दल ने ये पोस्टर जारी किया है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मां की आराधना संस्कृति एवं संस्कार के साथ, और गरबा पंडाल के आयोजकों और समाजजनों से अपील उन्होंने की है, जिसमें 5 प्रमुख बिंदुओं पर जिक्र किया गया। गरबा पंडाल के निकट किसी प्रकार का नशा या धूम्रपान, शराब, मांसाहार का विरोध हो। गरबा एक हिंदू महोत्सव है। गरबा पंडाल में गैर हिंदू प्रवेश निषेध हो और प्रवेशकर्ता का प्रामाणिक जो परिचय पत्र है वो होना भी जरूरी है। और इसके साथ ही जो कुल 5 गाइडलाइंस हैं, इसका अनुपालन करने के लिए बाकायदा पिक्चर्स के साथ भी इसे मेंशन किया गया है। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो इन पिक्चर्स को देख लें, जिसमें एक प्रतीकात्मक रूप से शराब की बोतल दिखाई गई है, उसे फिर रेड क्रॉस किया गया है। फिर एक ड्रेस कोड दिखाया गया जो गैर हिंदुओं को लेकर आइडेंटिफाई करता, उस पर रेड क्रॉस है। अब बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हैपनिंग प्लेस इंदौर में एक पोस्टर चर्चा में है। ये पोस्टर कह रहा है कि जो आयोजन करता है वो इन 5 बातों का ध्यान रखे। किसने जारी किया ये पोस्टर, इसका क्या अर्थ है और किस तरह की प्रतिक्रिया आम लोगों में है इस पोस्टर को लेकर? आशीष, हिंदू संगठन ने यह पोस्टर जारी किया है, जिनकी सुरक्षा को लेकर यह गाइडलाइन जारी किया गया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। गैर हिंदू के प्रवेश पर निषेध यानी प्रतिबंध। हाँ, अगर हिंदुओं का इवेंट है तो उसमें मुस्लिम तो नहीं आने चाहिए। मतलब मैं तो मेनली मुस्लिमों की बात करूंगी, लेकिन और कोई भी समाज के नहीं आने चाहिए। हिंदुओं का ही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से लड़कियों के लिए भी अनसेफ हो जाता है। जैसे पुराने मामले जो भी हुए उनको देख के, मतलब उनको नज़र में रख के तो नहीं आना चाहिए। एंट्री तो बैन ही होनी चाहिए उनकी। समाज में कई बार ये भी बात कही जाती है कि भाई बहन की तरह भी तो आते हैं। भाई बहन, अब वो तो भाई बहन से ही शादी कर लेते तो उनका तो क्या ही भाई बहन से रिश्ता, तो उनकी तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंट्री नहीं होनी चाहिए। लगता है कि जो गाइडलाइन जारी किए गए 5 वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, 100% सही है। आपका क्या मानना है? नहीं आना चाहिए बिल्कुल। इफ़ वो हम लोगों के धर्म का पालन नहीं कर सकता है तो हम भी टॉलरेट नहीं कर सकते उन लोगों की ऐसी हरकत है जो अभी पिछले दिनों से हम लोग देखते ही आ रहे हैं। गुस्सा है आप लोगों के अंदर? हाँ, बहुत ज़्यादा। और डर भी है? हाँ, बैन होना चाहिए। हाँ, बैन होना चाहिए। टैटू और छोटे कपड़े ये भी लिखा हुआ है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? जी, एक्चुअली जैसे हमने माता का पूजन करा, तो उसमें कभी उनने ये नहीं सिखाया हमें कि छोटे कपड़े पहने और मतलब ऐसे टैटू वैटू करा के जाएं। ये सिर्फ फेस्टिवल इसलिए ताकि हम 8 दिन हमारी 8 माताओं को याद कर सकें, है ना। तो इसलिए छोटे कपड़े और टैटू भी नहीं करने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो कई बार तो फिर लड़कियों की तरफ से बात भी तो सामने आती है कि हमारी आज़ादी पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। कई बार कपड़े और टैटू की बात आती है तो फिर आज़ादी की बात भी होती है। जी, जैसे कि हमारा जो अभी देश बन चुका है वो डेमोक्रेसी का है, तो हम किसी को ये मना नहीं कर सकते कि आप ये मत कीजिए, बट हम ये समझा सकते हैं कि ज़रूर कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सही यही है कि हमें छोटे कपड़े और टैटू वगैरह नहीं करना चाहिए। बाकी जिसकी जैसी इच्छा है वो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप यही कीजिए। उनकी अगर वो लोग उन चीज़ों में कंफर्टेबल हैं तो फिर वेल एंड गुड, वो कर सकते हैं, बट ये सही नहीं है अगर हम उसके रिचुअल के हिसाब से बात करें तो। गरबा पंडाल के आसपास शराब की जी बिल्कुल। और निश्चित रूप से मिथिलेश, ये जो परिस्थिति है, युवा अगर इस बारे में समझ रहे हैं, अगर वो खुद से इस बात को समझ रहे हैं तो वो उनकी स्वतंत्रता है और उनके विचार भी हैं। और ये पोस्टर को लेकर के जो प्रतिक्रिया अभी तक पॉजिटिव नजर आ रही है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और इस बड़ी खबर से बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां आबकारी घोटाला मामले में एसीबी और यूडब्ल्यू का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में छापे मारे गए हैं और कई शराब और कोयला कारोबारियों पर दबिश भी दी गई है। रायपुर में शराब कारोबारियों के घर और एसीबी ने रेड मारी है। रायपुर में 4 जगहों पर छापा मारा गया है। प्रदेश में 10 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। आबकारी घोटाला मामले में एसीबी यूडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। रायपुर और दुर्ग और बिलासपुर में छापेमार कार्रवाई जारी है। कई
शराब और कोयला कारोबारियों के घरों पर दबिश दी गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार एसीबी और ईओडब्ल्यू ने ये रेड की है और करीब 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई और प्रदेश भर में 10 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। खासकर रायपुर में 4 जगहों पर एक्शन जारी है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, पूरे प्रदेश में 10 जगहों पर और सिर्फ रायपुर में ही 4 जगहों पर एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने फिर एक बड़ी कार्रवाई की है और आज तड़के सुबह रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के कई जगहों पर जो ईओडब्ल्यू की टीम है उन्होंने छापेमार कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में 4 जगहों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है, तो वहीं पूरे प्रदेश भर में 10 अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई जो है वो जारी है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में शराब कारोबारी अवधेश यादव के यहाँ ईडी की टीम ने दबिश दी है और अभी भी जो ईओडब्ल्यू की टीम है, माफ़ करिएगा, वो वहाँ पर अभी भी मौजूद है और जो दस्तावेज हैं उन्हें खंगालने का काम जो है करी। कुछ समय पहले ही यानी कि कुछ दिन पहले फ्राइडे को आईएएस निरंजन दास को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था और ईओडब्ल्यू ने उन्हें रिमांड पर लिया था और इसी पूछताछ के दौरान जो जांच एजेंसी है उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है और अलग अलग जगहों पर फिर एक बार इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पूछताछ हुई थी निरंजन दास से उसमें और भी कई नाम जो है वो सामने आए थे और भी तथ्य जो है सामने आए थे और उसी आधार पर फिर जांच एजेंसी जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जाँच पड़ताल का जो क्रम है वो चल ही रहा है और जिस तरह से ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो अभी भी छापेमार कार्रवाई कर रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि और भी कई नए तथ्य और भी कई लोगों के नाम जो है इस पूरे घोटाले में सामने आ सकते हैं। फिलहाल किस तरह से शराब घोटाले में कौन कौन लोग शामिल है, कहां कहां ये पैसा गया है, किस तरह से लेन देन किया गया, पैसे को कहां खपाया गया, इन सभी की जांच जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है और शाम तक कहा जा सकता है कि जांच पड़ताल जो है वो चलते रहे और शाम के बाद हम कह सकते हैं कि और भी कई अहम खुलासे इसमें हो सकते हैं और जांच एजेंसियों के रडार में और भी कई लोग जो है वो आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जांजगीर चांपा में भी ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पर 12 सदस्यीय ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है और कोयला व्यापारी जयचंद कोसल के घर पहुंची है ईओडब्ल्यू की टीम। अकलतरा के अंबेडकर चौक पर कारोबारी के घर पर रेड मारी गई है। कारोबारी के पिता खनिज विभाग में सहायक संचालक के पद पर हैं और कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। कैलाश, अभी क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं इस पूरे छापेमार कार्रवाई को लेकर? लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है कैलाश से, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। और जिस तरह से ये अंबेडकर चौक में छापा पड़ी है और कोयले के व्यापारी है, उससे लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। इनके पिताजी कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार में मंत्रालय में अकाउंटेंट के पद पर रहे हैं और अभी वर्तमान में वो खनिज विभाग में सहायक संचालक के पद पर। मैं कैलाश माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, आपकी आवाज शुरू में नहीं मिल पाई थी, शुरुआत से बताइएगा ये जो कार्रवाई शुरू हुई कब इसकी जानकारी मिली, कब एक्शन शुरू हुआ, कितने लगभग यहाँ पर टीम मेंबर्स आए? जी, ईओडब्ल्यू की टीम 12 सदस्यीय जांजगीर सुबह 5:30 बजे पहुंची और अकलतरा के जो अंबेडकर चौक निवासी स्थल पर रेड कार्रवाई की गई है और जयचंद कोसले जो है कोयला के व्यापारी है, लंबे समय से कोयला के व्यापारी के काम कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में जो इनके पिताजी मंत्रालय में अकाउंटेंट के पद पर रहे तब से ये कोयला के व्यापारी के काम कर रहे हैं और अचानक आज खुलासा हुआ कि उनके पिताजी भी जांजगीर चांपा के खनिज विभाग में सहायक संचालक के पद पर हैं और इसको लेकर कई तरह के लगाया जा रहा है, कई तरह के खुलासा होंगे। अभी 12 सदस्यीय की टीम जो है घर के अंदर जो है जांच कर रही है और चारों ओर से पुलिस पहरा भी दिया गया है ताकि किसी तरह के कोई जांच में व्यवधान पैदा न हो। अंदर बंद कमरे में जो है जांच चली। ईओडब्ल्यू की टीम 12 सदस्यीय टीम जब पहुंची तो उस वक्त हड़कंप मच गया अकलतरा के नगर में, चूंकि कई व्यापारी कोयला से जुड़े हुए हैं और इस जो है रेड कार्रवाई से पूरे जिले में ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा कैलाश, आगे डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और खबर उज्जैन से, जहां पर स्टेशन से पहले यार्ड के पास सेना के ट्रक